खबर रीवा जिले से है, जहां वैश्य समाज ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। वैश्य समाज के पदाधिकारी ने कहा कि विंध्य में 30 सीट हैं, लेकिन समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। भाजपा ने प्रयोग के तौर पर 3 महापौर प्रत्याशी बनाया था। तब वीरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र ताम्रकार, ममता गुप्ता ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद से वैश्य समाज को अनदेखा किया जा रहा है। हाल ही में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर समाज पार्टियां टिकट नहीं देती तो समाज बड़ा कदम उठाएगा, जिसका खामियाजा बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। पदाधिकारी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनका बाहुल्य है, इसके बावजूद नेतृत्व न दिया जाना चिंता का विषय है। हमारा सहयोग राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनसे टिकट के संदर्भ में है। 30 विधानसभा सीटें पड़ती हैं पूरे विंध्य क्षेत्र में। उस विधानसभा में वैश्य समाज की कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर आप रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले का इतिहास आप देख लीजिए। रीवा जिले में, रीवा शहर की मैं अगर बात करूं तो रीवा शहर में आज वैश्य समाज कम से कम 75,000 के लगभग है, मगर उसकी सहभागिता कहीं पर भी आप देख लीजिए। अगर आप इतिहास देख लीजिए तो कहां पर उसकी सहभागिता रहती है किसी भी पार्टियों में। बिल्कुल हमको विचार करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय पार्टियां उसमें कार्य नहीं कर पा रही हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 2009 में हमने एक प्रयोग करके आप सबको दिखाया है। 2009 में हमने बीजेपी का खुलकर विरोध किया है, और खुलकर विरोध करने के बाद 2009 में अगर आपको ध्यान होगा कि बीएसपी से देवराज जी को हम लोगों ने जितवाया था। ये वैश्य समाज की ही ताकत थी जिसने वोटों को अल्टा पलटा दिया था। उस अल्टाने पलटाने का आपको नतीजा दिख गया था। 2013 का आपको रिजल्ट मालूम है कैसा था, वो वैश्य समाज की ही ताकत थी। 2022 का आपने देखा क्या था, वो वैश्य समाज। तो वैश्य महासम्मेलन अपने सभी 30 विधानसभा क्षेत्रों में मोमेंटम रखता है कि वो हराने और जिताने की क्षमता रखता है, क्योंकि अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो आपसे भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप मेरा भी सहयोग करें। टिकट न मिलने पर अगला कदम क्या होगा? टिकट न मिलने पर हमारी बैठक होगी, और जो बैठक होगी, जो उसमें निराकरण होगा, जो निर्णय होगा, उसमें सब प्रभावित होंगे, जो भी राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं। क्योंकि अगर हम जहां जाएंगे वो दम के साथ जाएंगे। जो भी हमारे 70-75 हज़ार लोग हैं वो इकट्ठा होकर जाएंगे, और उसका रिजल्ट हमने दिया है। हमने बताया 2009 में भी, 2013 में भी, 2022 में भी। अगर आप हमको अपनी जगह पर खड़े होने को नहीं देंगे तो हमें तो निश्चित कुर्सी खींचनी पड़ेगी, दरी आपकी खींचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग सबको चाहते हैं तो हमें भी दें। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, आप पार्टी हो, जो भी पार्टियां राष्ट्रीयकृत हैं, अगर वो नहीं करती तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी अपनी ताकत का एहसास है कि हम कौन हैं। इन दिनों दल बदल की प्रथा चल रही है। देखिए, राजनीति में दल बदल, आना जाना, ये तो आप जानते हैं कि ये लगा ही रहेगा। कोई आपसे आएगा तो कांग्रेस में आएगा। अभी आप देखिएगा, अभी कांग्रेस के जो भी आपके विद्रोही हैं वो आपसे टिकट पाएंगे, तो ये आना जाना लगा रहेगा। बीजेपी के जो विद्रोही हैं वो आपसे पाएंगे, जो बीजेपी से हटेंगे वो कांग्रेस में जाएंगे। तो दल बदल तो चलता रहेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं। हमारे बीच में हमारे जो भाई लोग हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, अगर वो लड़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी ये स्थिति बनी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैश्य समाज का राजनीतिक स्थिति में कोई महत्व न मिल पाना। जो भी राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से वैश्य समाज का कहीं महत्व नहीं हो पा रहा। उससे क्षुब्ध होकर वैश्य महासम्मेलन ये मीटिंग कर रखा हुआ है, जिसमें वैश्य महासम्मेलन ये डिमांड करता है सभी राजनीतिक राष्ट्रीयकृत पार्टियों से कि वैश्य समाज को भी इस महाकुंभ जो होने जा रहा है
विधानसभा का, उसमें सहभागिता बनाए और उसमें भी हमें सहयोग ले, हम भी दें, वो भी दें, हम भी उस महाकुंभ में नहा सकें। किस प्रकार से